हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो हम लोगों का स्प्रिंग बूट टैक्सी बुकिंग में स्प्रिंग सिक्योरिटी वाला मॉड्यूल चल रहा था। मतलब हम लॉगिन मॉड्यूल बना रहे थे और हमने कितना काम कर लिया था भाई। हमने अपने एडमिन वाले यूआरएल को सिक्योर कर दिया था। मतलब अगर मैं सिर्फ लोकल होस्ट लगाऊं तो भाई ये यूआरएल मेरा पब्लिक है। लेकिन अगर मैं एडमिन स्लैश कुछ भी करूं, ठीक है, हालांकि मैंने अभी तो डैशबोर्ड ही बनाया है सिर्फ। तो एडमिन स्लैश डैशबोर्ड पे आप देखिए, यहाँ पे यहाँ पे सिक्योरिटी हमें मिल रही है। तो ये लास्ट सेशन में हम लोगों ने कर लिया था। अब जरा सा मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैंने आपको पिछले सेशन में बोला था कि आप ना इस मेथड को पब्लिक, अगर वार्निंग आएगी तो मत करना। मेरे में वार्निंग नहीं आ रही थी तो मैंने बना लिया था, लेकिन मुझे पता था कि वार्निंग आ सकती है। देखो, मैवन ने इंटरनली प्रोजेक्ट को अपडेट किया और जब मैंने अभी एचटीएस को बंद करके ओपन किया, ये चीजें रिफ्रेश हुई, प्रोजेक्ट अपग्रेड हुआ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पब्लिक पे वार्निंग आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वार्निंग आ रहा है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आपके में भी अगर आप सेम वर्जन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपके में भी इस तरह से वार्निंग साइन देखने को मिलेगा आपको। तो कोई दिक्कत नहीं, वार्निंग साइन अगर आ रहा है तो हटा दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। ठीक है, तो ये हमने पहले कर लिया। अच्छा, मेन मुद्दा क्या है भाई आज, हम समझते हैं अब थोड़ा सा कि अब करना क्या है आगे। देखो, जैसे ही हमने स्प्रिंग स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी डाली, मेरे सारे यूआरएल क्या हो गए, सिक्योर हो गए। फिर मैंने बोल दिया भाई, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन लिख करके मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई मुझे एडमिन वाले को सिर्फ ऑथेंटिकेट करना है, बाकी सबको अलाउ करना है। ठीक है, तो उसने क्या किया भाई, एडमिन वाले यूआरएल को सिक्योर कर दिया। अब एडमिन वाले यूआरएल को सिक्योर तो कर दिया, पर आईडी पासवर्ड कहाँ से आए। तो आईडी पासवर्ड एक डिफॉल्ट दे दिया गया हमें यूजर, और पासवर्ड हमें दे दिया गया यहाँ पे कंसोल में। ठीक है, अगर कंसोल में मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पासवर्ड होगा, ये देखिए, ये पासवर्ड है। अब जब आप ये आईडी और ये पासवर्ड डालते हो, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, जब आपने ये आईडी और ये पासवर्ड डाला तो आपका जो एडमिन पैनल है वो ओपन हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन बात ये है कि इस आईडी को, इस पासवर्ड को इंटरनली चेक भी किया जा रहा होगा डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड से। अगर मैं यूजर 123 डालूं और पासवर्ड में भी लास्ट में मैं 123 ऐड कर दूं, अब मैं अगर साइन इन करता हूं तो साइन इन नहीं होता है। मतलब कि जो यूजर नेम और पासवर्ड आप डालते हो वो अंदर जा करके उस डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड से मैच कराया जाता है। अगर मेरा दिया हुआ यूजर नेम पासवर्ड डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड से मैच करता है, तब तो भाई ठीक है, एक्सेस मिलेगा हमें पेज का। अदरवाइज मुझे बैड क्रेडेंशियल नाम का एरर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे पता ये चला कि इंटरनली स्प्रिंग सिक्योरिटी ऐसा कुछ लॉजिक लिख करके रखी हुई है, इंटरनली स्प्रिंग सिक्योरिटी ने ऐसा कुछ लॉजिक लिख करके रखा हुआ है जो जो हमारे दिए हुए यूजर नेम पासवर्ड को डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड से चेक करता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात आप। तो अब समझने वाली बात यह है कि ठीक है भाई, डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड से चेक, डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड से चेक करता है ना। हम ये चाहते हैं कि मेरा दिया हुआ यूजर नेम और पासवर्ड डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड से न चेक करके मेरे डेटाबेस में दिए हुए यूजर नेम पासवर्ड से चेक करे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनली जो भी कोड यहाँ पे लिखा हुआ होगा स्प्रिंग सिक्योरिटी का, उसको आपको ओवरराइड करना होगा अपने हिसाब से। भाई जो भी इम्प्लीमेंटेशन स्प्रिंग बूट ने लिखी है, स्प्रिंग सिक्योरिटी ने लिखी है, वो अब इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहिए हमें भाई, हमें अपना खुद का बताना पड़ेगा कि मुझे इस डेटाबेस से मुझे चेक करना है। तो कहीं ना कहीं कुछ मेथड्स आपको ओवरराइड करने पड़ेंगे। तो आज का सेशन इसी पे होने वाला है कि जब हम यूजर नेम और पासवर्ड डालें तो ये डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड से मैच ना करके मेरे डेटाबेस में दिए हुए यूजर नेम और पासवर्ड से मैच करे। अगर मैच हो जाए तो लॉगिन कर दे, अदरवाइज बैड क्रेडेंशियल नाम का या कुछ भी ऐसे मुझे मैसेज मिल जाए। ठीक है, तो भाई ये काम कैसे होगा, इसके लिए चलिए हम लोग चलते हैं एचटीएस पे। तो हम करने क्या वाले हैं, डेटाबेस से आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड मैच कराने वाले हैं। तो डेटाबेस में यूजर नेम और पासवर्ड हमारा होना भी चाहिए,
और वहां से निकालने के लिए कुछ हमें कोड भी लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक एडमिन नाम की बीन बनाएंगे, मतलब एक मॉडल बनाएंगे। तो यहाँ मॉडल पे आकर के एक एडमिन क्लास बना लें। ठीक है, एडमिन क्लास बना लें। इस एडमिन क्लास में हम क्या क्या रखें भाई? तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके एडमिन पैनल पे मल्टीपल यूजर हैं, जैसे मैनेजर भी है, फैकल्टी भी है, सीईओ भी है, ठीक है, स्टाफ भी है, तो आप रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो। लेकिन हमें ऐसी यहाँ पे नीड नहीं है रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन करने की। तो हम सिंपल एक एक आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड दे देंगे। प्राइवेट इंट आईडी दे दिया, प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम दे दिया, और हमने दे दिया प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। ये तीन चीजें रहेंगी, ये तीन चीजें हम डेटाबेस से निकालेंगे। ठीक है, एक ये भी बना सकते हो प्राइवेट स्ट्रिंग रोल। रोल क्या है भाई? मैनेजर है, एडमिन है, फैकल्टी है, तो रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी किया जा सकता है। ये वाला आप सीख लोगे जो मैं बता रहा हूँ। तो रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं है, बस एक लाइन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी मैं बता रहा हूँ समझ लो कि सब कुछ यही है। ठीक है, तो आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। आईडी ना लिख के हम एसएन लिख देते हैं, सीरियल नंबर। ठीक है, ये हो गया। देन भाई इस पे एनोटेशन लगा लेते हैं। सबसे पहले डेटाबेस वाला हाइबरनेट वाला एनोटेशन एंटिटी लगा लेते हैं, क्योंकि हम एडमिन का डेटा रीड करेंगे तो एंटिटी लगना चाहिए। टेबल नहीं लगाते, एंटिटी काफी है। एसएन हमारा प्राइमरी की होगा तो इसमें हम आईडी लगा लेंगे। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम यहाँ जनरेटेड वैल्यू, ठीक है, स्ट्रैटेजी कर लेंगे, जनरेशन टाइप आइडेंटिटी। ये हमारा ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा सीरियल नंबर को। हालांकि हमारे पास एक ही होने वाला है, हम मल्टीपल मल्टीपल वैसे आईडी पासवर्ड डाल सकते हो, लेकिन हम सिंगल ही डालने वाले हैं। बाकी यूजर नेम और पासवर्ड हो गया। और चलिए हम लोग जरा नो आर कंस्ट्रक्टर ये सब बना लेते हैं। ठीक है, एट द रेट ऑल आर कंस्ट्रक्टर, एट द रेट हमारा हो गया सेटर। ठीक है, एट द रेट हमारा हो गया गेटर। ठीक है, और ये थोड़ा सा मैं सेटर गेटर को नए लाइन में कर देता हूँ। सेटर गेटर, और हमारा हो गया एट द रेट टो स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये इतना कर लें भाई आप, तो आपकी ये पोजो क्लास, ये जो मॉडल क्लास है, ये रेडी हो गई। अब क्या करेंगे हम भाई? अब आ जाते हैं हम सीधा डाव पे। क्योंकि हमें देखो, हमें हमें अगर ये चेक करना है कि यहाँ पे जो आईडी पासवर्ड दिया जा रहा है वो डेटाबेस में है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है डेटाबेस से डेटा निकालना पड़ेगा। और डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए डाओ पे भी कोड लिखना पड़ेगा और उसका मॉडल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हाइबरनेट में तो भाई पोजो बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है ना, आपको पता ही होगा। तो आइए एक डाओ बनाते हैं हम यहाँ पे। किस नाम का बनाएं? एक इंटरफेस बनाएंगे ना यहाँ पे। तो मैं अगर बना लूं, मान लो यहाँ एडमिन डाओ नाम से बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिन डाओ इसको हम कर लेंगे इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स किया हमने, हम जेपीई का यूज करेंगे। सॉरी, इम्प्लीमेंट्स नहीं करेंगे यार, इंटरफेस एक्सटेंड्स करता है ना, मैं भी क्या कर रहा हूँ। तो जेपीए रिपोजिटरी। ठीक है, और क्लास दे देंगे किस पे भाई? काम होने वाला है एडमिन डाओ पे। ठीक है, और प्राइमरी की हमारी है इंटीजर। ठीक है, ये हो गया। देन अब हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मैं जो यूजर नेम डाल रहा हूं, क्या उस यूजर नेम का डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ध्यान सुनो, मैं जो यूजर नेम डाल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, उस यूजर नेम का डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताऊं कि आप ना यहाँ पे यूजर नेम को यूनिक कर लेना। यूजर नेम यूनिक होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कॉलम लगा लेना एनोटेशन, और यहाँ पे कर लेना यूनिक इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अभी मेरा टेबल बन गया होगा क्या? क्योंकि मैंने इसको रिफ्रेश तो कर ही दिया था। तो डेव टूल से टेबल तो बन गया होगा शायद। चेक करते हैं, ये देखो भाई टेबल तो बन गया है। तो मैं इस टेबल को कर दूंगा डिलीट, ड्रॉप टेबल कर देता हूँ। ठीक है, ताकि टेबल वो फिर से बना ले, और मेरे इस कॉलम को, यूजर नेम कॉलम को ये यूनिक रखे। ठीक है, क्योंकि यूजर नेम अगर मल्टीपल डालेंगे तो हम चाहेंगे यूजर नेम सब अलग अलग हों। ठीक है, एक बार हम यहाँ से
हाँ चलो रिलॉन्च तो बाद में अपने आप हो ही जाएगा। तो ये हो गया आपका मॉडल। और डाओ में हम बात करते हैं कि मुझे चेक करना है कि पर्टिकुलर यूजर नेम का डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए आप फाइंड बाय यूजर नेम लगा लें। यहाँ आपको मिल जाएगा फाइंड बाय, नहीं मिल रहा है, फाइंड बाय यूजर नेम, यहाँ मिलना तो चाहिए था, कोई बात नहीं मिल जाएगा। मैं अगर लिखूं फाइंड बाय, यहाँ पे फाइंड बाय यूजर, फाइंड बाय यूजर नेम, जेपीए रिपोजिटरी हमने किया है फिर भी नहीं मिल रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है भाई। फाइंड बाय यूजर तो मिल रहा है, फाइंड बाय, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो हम अपने से भी बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मिलना तो चाहिए था। यहाँ पे यहाँ पे सजेशन आता है फाइंड बाय यूजर नेम का। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम लिखते हैं फाइंड बाय यूजर नेम। ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग यूजर नेम डाल देंगे, स्ट्रिंग यूजर नेम। ठीक है, ये हो गया। और इसका रिटर्न टाइप हम रख देंगे, मान लीजिए ऑप, क्योंकि भाई यूजर नेम की बिहाफ पे निकालोगे तो डेटा एक ही मिलेगा, मल्टीपल तो मिलेगा नहीं। तो आप इसका डेटा ऑप्शनल रख सकते हैं। जावा यूटिलिटी क्लास है ऑप्शनल ऑफ एडमिन, एडमिन पोजो ना, एडमिन मॉडल सॉरी। तो ये हमारा एडमिन मॉडल, देखो अभी ये कोई एरर आपको यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो बस इतना आप कर देंगे तो आपका डेटा यहाँ से निकल करके आ जाएगा। आपको बस ये फाइंड बाय यूजर नेम लगा लेना है। ठीक है। अब ये किस लिए हमने लगाया, क्योंकि जब हम यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे तो मुझे उस यूजर नेम का क्या कोई डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो पता चलेगा। अगर डेटा एग्जिस्ट करेगा तो ऑप्शनल नाम की क्लास में मुझे वो डेटा, जो भी आईडी हो, एसएन की वैल्यू होगी, यूजर नेम पासवर्ड, एज अ एडमिन ऑब्जेक्ट बाइंड होकर के हमें मिल जाएगा। ठीक है, इतना काम पहले आपको कर लेना है। ये काम जब आपका हो गया और इधर आपका पोजो भी रेडी हो गया, मॉडल क्लास भी रेडी हो गया, मैं बार बार इसको पोजो बोल देता हूँ, खैर इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है इसलिए। खैर, तो ये भी हमारा या एंटिटी क्लास भी हमारी रेडी है और डाओ भी रेडी है। अब शुरू करते हैं स्प्रिंग का काम, क्योंकि स्प्रिंग को इनकी नीड थी। क्यों स्प्रिंग स्प्रिंग को इनकी नीड थी, स्प्रिंग सिक्योरिटी डेटाबेस से डेटा निकालना चाहती थी, इसलिए हमने ये बनाना पड़ा। ठीक है भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, आएंगे ये पैकेज में tech.coden.config, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि स्प्रिंग भाई साहब, आप यूजर नेम पासवर्ड को इंटरनली, मेरे दिए हुए यूजर नेम पासवर्ड को इंटरनली चेक करते थे डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड से। अब प्लीज डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड से नहीं, डेटाबेस वाले से चेक करो। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी बोलेगा अरे भाई, अगर आपको ऐसा करवाना है तो फिर आपको भाई ओवरराइड करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो मैं डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड चेक करूंगा। तो आइए वो कोड हम लिख देते हैं फिर स्प्रिंग सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल क्लास बनाएंगे। एक्चुअली एक यूजर डिटेल सर्विस नाम का इंटरफेस होता है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो एक क्लास बना लीजिए, यहाँ पे नाम दे दीजिए यूजर डिटेल्स सर्विस IMPL इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये दे दिया आपने। और देन इसको आप क्या कर लें, इम्प्लीमेंट्स कर लें, इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंट्स कर लें आप किससे, यूजर यूजर डिटेल्स सर्विस से। जैसे ही आपने ये इम्प्लीमेंट किया, आपको यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेड मेथड मिल जाएगा, इस नाम का, लोड बाय यूजर नेम नाम का। ये देखिए, लोड यूजर बाय यूजर नेम। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो मेथड होगा ये हमें कॉल नहीं करना है, ये इंटरनली स्प्रिंग सिक्योरिटी मैनेज करेगा। अब कैसे काम होगा सब मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा तभी बात समझ में आएगी आपको। यहाँ पे हम करेंगे क्या भाई, जैसे ही आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला, अब चूंकि
हमने यूजर डिटेल सर्विस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो ये जाएगा तुरंत यूजर डिटेल सर्विस। बोले अच्छा भाई, अब तुम्हें डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड से नहीं मैच करवाना है, बल्कि तुम्हें अपने डेटा से मैच करवाना है। चलो भाई देखें तुम क्या लिखे हो। तो जैसे ही आप कोई भी यूजर नेम पासवर्ड दोगे, ये तुरंत आ जाएगा इसके पास आ जाएगा। और जो यूजर नेम आप डाले रहोगे, किसमें, यहाँ पे यूजर नेम जो डाले रहोगे आप, वो यहाँ पे यूजर नेम भी आपका आ जाएगा। अब इस यूजर नेम का डेटा डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये आपको भाई चेक करना पड़ेगा। बीइंग अ डेवलपर तो कोई बात बड़ी बात नहीं है, हमने कोड लिखा है, हम चेक कर लेंगे। तो एडमिन डाउ को यहाँ पहले ऑटो वायर करा लेते हैं। तो प्राइवेट एडमिन एडमिन डाउ एडमिन डाउ, ये ऑटो वायर करा लिया हमने। मैं सेटर इंजेक्शन का यूज करूंगा। बहुत लोग मैंने देखा है कि क्या करते हैं कि फील्ड के ऊपर ही @ऑटो वायर लिख देते हैं। उसके ऊपर अगर आप लिखते हो तो ना सेटर इंजेक्शन होता है ना कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होता है, वो होता है फील्ड इंजेक्शन। और फील्ड इंजेक्शन थोड़ा सा टेस्टिंग के समय दिक्कत करता है। तो आप कोशिश क्या करें भाई कि सेटर बना लें, ज्यादा मेहनत थोड़ी लगती है सेटर बनाने में। ऑटो वाइड सेटर पे लगाएं। नाउ हमने यहाँ पे सेटर इंजेक्शन कर दिया। अब एडमिन डाउ से मैं जो यूजर नेम आया है मेरे फ्रंट एंड से, यहाँ से जो यूजर नेम आया है, वो हम चेक कर लेंगे कि भाई वो यूजर नेम का डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे एडमिन डाउ डॉट फाइंड बाय यूजर नेम। ये कर लिया आपने, फाइंड बाय यूजर नेम कर लिया। अब फाइंड बाय यूजर नेम आपने जैसे ही किया और यूजर नेम आपने इसको भेजा, ठीक है, और ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। तो मतलब कि अगर अगर आपके यूजर जो आपने यूजर नेम देखिए, यहाँ पे क्वेरी क्या चलेगी पहले ये समझ लो। क्वेरी चलेगी सेलेक्ट एसएन यूजर नेम पासवर्ड। मतलब कि आपका जो यहाँ पे आपने ये डाला होगा यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने डाला होगा, उसमें से यूजर नेम आपका यहाँ पे पहले आ जाएगा। फिर ये यूजर नेम से टेबल में क्या क्या डेटा एग्जिस्ट करता है वो सारा निकाला जाएगा। तो हर यूजर नेम में 3 कॉलम है भाई, एसएन है यूजर नेम पासवर्ड, ये निकाला जाएगा। तो क्वेरी बनेगी सेलेक्ट एसएन यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम, कहाँ से भाई, जो भी टेबल का नाम है आपका, फ्रॉम टेबल नेम। तो हमारे केस में एडमिन है, फ्रॉम एडमिन वेयर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस यूजर नेम। ये वाला यूजर नेम यहाँ पे आके चिपक जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही आप ये अगर ये यूजर नेम का डेटा एग्जिस्ट करेगा, मान लो यूजर नेम आपने जो डाला है उस यूजर नेम का डेटा एग्जिस्ट करता है, तो उस डेटा को चेक कराया जाएगा, इंटरनली चेक कराया जाएगा उस डेटा से जो आपने भरा है। तो आपने मान लो यहाँ भेजा है यूजर नेम कुछ एडमिन पासवर्ड कुछ भेजा है, तो पहले यूजर नेम से चेक किया जाएगा कि यूजर नेम का डेटा है भी कि नहीं है। अगर डेटा है तो फिर सब वैल्यू चेक कर ली जाएगी, पासवर्ड वगैरह मैच करता है कि नहीं करता है। पासवर्ड भी मैच आपका हो जाएगा, वो हमें कोड आगे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो इंटरनली चीजें हो जाएंगी। तो ये क्वेरी फायर होगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया भाई, एडमिन डाउ कर लिया, फाइंड बाय यूजर नेम कर दिया, ठीक है, फाइंड बाय यूजर नेम कर दिया आपने। देन आप यहाँ नीचे चले जाएं और यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, आप क्या कर लें, यहाँ पे थोड़ा सा हम लैम्डा का यूज कर लेंगे। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि बाय यूजर नेम, ठीक है, अगर इसमें मान लो कि डेटा, मान लो अगर डेटा नहीं आया तो क्या होगा। ये भी तो हो सकता है कि आपने यूजर नेम डाला और उस यूजर नेम का डेटा आपको मिले ही ना। दोनों संभावना है, मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है। तो अगर डेटा मिल जाएगा, ठीक है, तब तो ठीक है, अदरवाइज और एल्स थ्रो, ये यूज कर लें आप, और एल्स थ्रो। और यहां से आप एक एक्सेप्शन थ्रो कर दें। कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर दें भाई, हम यहाँ से आप थ्रो करेंगे यही एक्सेप्शन जो यहाँ पे थ्रोज में लिखा हुआ है। तो आप कर दें न्यू न्यू यूजर यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब ऐसा नहीं है कि आपका फिर ये थ्रो करेंगे तो यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि
ये सब इंटरनली मैनेज की जाएगी। और यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन के अंदर आप कुछ ऐसे मैसेज दे सकते हैं, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, यूजर डज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये ऐसे आप मैसेज दे सकते हैं। यूजर की जगह मैं एडमिन लिख दूं, एडमिन डज नॉट एग्जिस्ट। ये आप इस तरह से कर लें। ठीक है, तो ये काम कैसे करेगा भाई? ये काम कुछ इस तरीके से करेगा कि अगर यूजर नेम में मान लो कि इस यूजर नेम में अगर कुछ डेटा नहीं आया, आपने गलत यूजर नेम डाल दिया, तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। और नहीं, अगर मान लो डेटा आ गया, तो फिर क्या होगा, इस ऑप्शनल में से हमें वो एडमिन ऑब्जेक्ट निकल के भी मिल जाएगा। तो एडमिन एडमिन, ये, तो इस एडमिन में एडमिन का ऑब्जेक्ट आ जाएगा अगर यूजर नेम सही होगा, और अगर सही नहीं होगा तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। सिंपल सा एक लाइन में हमने कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम इफ भी लगा के कर सकते थे कि इफ, पहले हम क्या करते हैं, बाई यूजर नेम डॉट गेट करते हैं, गेट करके एडमिन ऑब्जेक्ट निकालते हैं, फिर इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ एडमिन अगर नल है तो एक्सेप्शन थ्रो करो, अदरवाइज एडमिन को एज इट इज रहने दो। तो वो काम हम यहाँ पे मैं एक लाइन में कर लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको समझने में तो समझ ही जाओगे इस चीजें। अब भाई मुझे एडमिन, मान लो यूजर नेम सही है, तो भाई मुझे एडमिन में पूरा डेटा मिल गया। यूजर नेम सही है तो मुझे एडमिन में क्या मिल गया, SN। ठीक है, देन उसका यूजर नेम और पासवर्ड सब मिल गया। अब हम चेक करा लेंगे भाई इंटरनली कि पासवर्ड वासवर्ड जो डेटा मिला है वो मेरे सबमिटेड डेटा से मैच करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूजर नाम की एक क्लास है, यूजर नाम की एक क्लास है, यूजर। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क सिक्योरिटी डॉट कोर डॉट यूजर डिटेल्स, ये आप यूज कर लेंगे यूजर नाम की इनबिल्ड क्लास को। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट थोड़ा हैंग कर रहा है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे यूजर से आपको एक मिल जाएगा मेथड विथ यूजर नेम, और एक मिल जाएगा विथ पासवर्ड। थोड़ा सा इसको हम इधर स्लाइड कर लेते हैं। हम्म, एक काम करते हैं, ये ना, ये जो है ना, इसको बंद कर लेंगे अभी हम। तो ये ऑटो रिफ्रेश होगा तो बार बार ये हैंग मारेगा। एक मिनट, तो समझ जाइए कि ये यूजर जो क्लास है इसी का खेल है। ठीक है, तो हम यूजर कर देंगे यूजर डॉट, क्या है भाई, विथ विथ यूजर नेम आएगा ना, ये देखिए विथ यूजर नेम। तो यूजर, अगर विथ यूजर नेम, मतलब जो मेरा यूजर है, जो एड यूजर कौन है, एडमिन, अगर वो यूजर नेम, ठीक है, विथ यूजर नेम है, कौन सा, ये यूजर नेम हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं डालेंगे हम, इससे निकालेंगे, एडमिन से निकालेंगे। तो एडमिन डॉट गेट यूजर नेम, और देन हम कर लेंगे, मतलब क्या कर रहे हैं कि पहले जो यूजर नेम था, पहले मैं कोड लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ, और देन मैं करूंगा यहाँ पासवर्ड, 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 और यहां से निकालूंगा एडमिन डॉट गेट पासवर्ड। अगर ऐसा है तो भाई क्या करो, इसको बिल्ड कर दो, बिल्ड कर दो, और ये आप सीधे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये आप सीधे यहां से रिटर्न कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब मामला समझ लीजिए क्या हुआ यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे आपने कोई यूजर नेम डाला और कुछ पासवर्ड डाला, तुरंत आपका यूजर नेम, तुरंत आपका यूजर नेम यहाँ पे आ गया। चेक किया गया क्या उस यूजर नेम का डेटा एग्जिस्ट करता है, मान लो करता है। तो अगर करता है तो वो डेटा आपको एडमिन ऑब्जेक्ट में बाइंड होकर के मिल गया। अब चेक किया जाएगा कि जो यूजर है, ठीक है, जो यूजर ने जो आईडी पासवर्ड डाला है, वो चेक क्या यूजर विथ इस यूजर नेम और इस पासवर्ड के है, मतलब यूजर ने क्या यही वाला यूजर नेम और जो इसमें डेटाबेस से मिला है क्या यही वाला पासवर्ड डाला है। तो अगर आपने डेटाबेस वाला यूजर नेम पासवर्ड डाला होगा तो यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा सक्सेस, और आपको एडमिन पैनल का एक्सेस मिल जाएगा। और अगर आपने गलत आईडी पासवर्ड डाला होगा तो यहाँ यूजर विथ यूजर नेम में फेल हो जाएगा मामला, आपने डाला कुछ और है और टेबल में कुछ और है, तो वहां पे मामला फेल हो जाएगा। इसीलिए पासवर्ड सही डालना बहुत जरूरी है। यूजर नेम गलत डालोगे तब तो फिर कुछ होने ही नहीं वाला,
तब तो यहाँ पे सर्च मतलब आपको डेटा ही नहीं मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि यूजर नेम सही डाल देते हैं पर पासवर्ड गलत डालते हैं, तो फिर यूजर नेम सही डालोगे आपको डेटा तो मिल जाएगा, लेकिन पासवर्ड जब भी तो मैच कराया जा रहा है, तो डेटा मिलने के बाद प्रॉपरली चेक किया जाएगा कि आप क्या सही यूजर नेम मतलब टेबल वाले यूजर नेम और टेबल वाले पासवर्ड के साथ हैं, यूजर विथ यूजर नेम पासवर्ड। अगर ऐसा है तो बिल्ड सक्सेस हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। तो ये भाई हमने बिल्कुल एकदम स्पून फीडिंग करा दिया आपको, स्टेप बाय स्टेप बता दिया, अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक डाउट आपके मन में अभी ये आएगा, सर ये बताओ, ये सब कुछ ठीक है, समझ में आ गया, सक्सेस हो जाएगा, एडमिन पैनल खुल जाएगा, लेकिन लेकिन एडमिन डाउ भाई रीड कहाँ से करेगा, टेबल में तो कुछ है ही नहीं, टेबल में तो खाली है भाई, तो पासवर्ड कहाँ से डाला जाए, मामला तो ये फंस गया आप, भाई पासवर्ड कहाँ से चला गए। तो अब ये बड़ा मसला है। अच्छा गाइस, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये वीडियो ना मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बार मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी बहुत मेहनत करके, और मेरा वीडियो गलती से मुझसे डिलीट हो गया था, तो मुझे दोबारा से ये सारा काम करना पड़ रहा है। तो इसलिए आप इन इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि मुझे भी लगे कि मेरी मेहनत सफल हो गई और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन जरूर मिले, ठीक है। चलो, तो अब सवाल ये है कि क्या मैं एक यूजर नेम और पासवर्ड इधर मैन्युअली फिल कर दूं, ये अच्छा तरीका नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बीन लाइफ साइकिल का यूज कर लेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस ये जो आपने यूजर डिटेल सर्विस बनाया है ना, ये यूजर डिटेल सर्विस, ये ये कब चलेगा, ये कब चलेगा, जब आप इसके ऊपर लगाएंगे @सर्विस एनोटेशन। क्योंकि भाई इस क्लास का एज अ बीन रजिस्टर होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये जो मेथड है वो नॉन स्टैटिक है। तो इस मेथड को कॉल करने के लिए यूजर डिटेल सर्विस का ऑब्जेक्ट तो बनाएगा ना उसी कंटेंट इंटरनली। तो @सर्विस आप यहाँ पे लगा देंगे, ये लगा देंगे, सॉरी कहाँ लगा दिया मैंने, @सर्विस आप यहाँ लगा देंगे, ठीक है। स्टीरियो टाइप एनोटेशन है, ये लगा देंगे आप यहाँ पे। क्या दिक्कत हो रही है @सर्विस से, अ, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, थोड़ा हैंग मार रहा था और कुछ नहीं। अच्छा ये हो गया। अच्छा, हाँ, अब बात ये है कि टेबल में तो कुछ है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मेथड है, ये आपका कस्टम यूटिलिटी मेथड है, मतलब नॉर्मल मेथड है। और नॉर्मल मेथड से पहले भी एक मेथड चलता है जिसको हम बोलते हैं इनिट। तो मैं एक यहाँ पे पब्लिक वॉइड इनिट मेथड बना लूंगा, और इनिट मेथड में, ठीक है, मैं देखो क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक आईडी और पासवर्ड भेजूंगा, इनक्रिप्ट करके भेजूंगा, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड। आपको भी पता है कि भाई इनिट हमारे मेथड से पहले चलता है ऑटोमेटिकली, इसको कॉल करने की नीड नहीं होती, ये बीन लाइफ साइकिल का एक हिस्सा होता है, ठीक है, अगर आपने बीन लाइफ साइकिल पढ़ा होगा तो। अब इनिट में हम क्या करेंगे, इनिट से ही हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि क्या मेरे एडमिन टेबल में कोई डेटा है। हम ये चेक कर लेंगे कि क्या भाई मेरे एडमिन टेबल में कोई डेटा है, अगर नहीं है तो एक डिफॉल्ट भर दो भाई, आईडी पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड, जो हम अपने वेबसाइट जो हमसे वेबसाइट बनवाना है उसको हम दे देंगे कि भैया ये यूजर नेम पासवर्ड है, इससे तुम एक्सेस कर लेना। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि डेटाबेस एडमिन टेबल में कोई डेटा है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है, एडमिन डाउ से आप डॉट कर लो काउंट, एडमिन डाउ से आप क्या कर लो, काउंट कर लो, एडमिन डाउ डॉट काउंट। और काउंट करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर काउंट की वैल्यू 0 होगी मतलब कि एडमिन टेबल में कोई डेटा नहीं है। तो इफ अगर काउंट की वैल्यू 0 होगी तो फर्स्ट टाइम तो 0 ही रहेगी ना, तो अगर 0 है तो कोई बात नहीं, हम एक नया डेटा भर देते हैं, अगर 0 है तो कोई बात नहीं, हम एक नया डेटा भर देते हैं। मैं इसको ना टर्मिनेट कर देता हूँ, डेव टूल बार बार इसको रिफ्रेश कर रहा है, ठीक है। तो हमने कर लिया न्यू एडमिन, ठीक है, हमने कर लिया अभी न्यू एडमिन। अब मैं एक डेटा भर रहा हूँ, ठीक है, न्यू एडमिन कर लिया हमने। और एडमिन ऑब्जेक्ट में मैं क्या करूंगा, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड ऐड कर दूंगा। तो एडमिन डॉट सेट यूजर नेम मैंने डाल दिया एडमिन इटसेल्फ, लो भाई, यूजर नेम मैंने क्या डाल दिया, एडमिन इटसेल्फ डाल दिया। और
पासवर्ड आपको इनक्रिप्ट करके डालना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग सिक्योरिटी इनक्रिप्टेड पासवर्ड को यूज करती है। हाँ, वो एक तरीका होता है कि इनक्रिप्टेड में अगर नूप लगा देंगे तो फिर इनक्रिप्शन के बिना भी काम हो जाएगा। खैर वो सब चीजें तो कभी कंसेप्ट पढ़ोगे आप हमसे तो हम बात करेंगे उसकी। लेकिन अभी चूंकि प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, एक डिफॉल्ट यूजर नेम और एक डिफॉल्ट पासवर्ड डालना है। यूजर नेम तो आप ऐसे डायरेक्ट डाल लोगे, लेकिन पासवर्ड आपको इनकोड करके डालना पड़ेगा। तो पासवर्ड इनकोड कैसे होगा, आपका पासवर्ड इनकोड कैसे होगा, आपको पासवर्ड देना है admin123, admin123। अब अगर मैं ऐसे ही कर दूं और admin डॉट सेव मेथड का यूज कर लूं और ये भेज दूं, तो ये तो मेरा स्टोर हो जाएगा। ये मेरा स्टोर हो जाएगा ना भाई, सेव हो जाएगा। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है भाई, कुछ तो भी दिक्कत आ रही है। ऐड कास्ट आर्गुमेंट चेंज टू सेव ऑल। एक मिनट जरा मैं सेव करूं और यहाँ पे मैं कर लूं एडमिन डॉट, सॉरी एडमिन डाउ, एडमिन डाउ डॉट सेव मेथड है। और सेव मेथड में अगर मैं एडमिन ऑब्जेक्ट भेज दूं तो स्टोर हो जाना चाहिए। व्हाट्स रॉन्ग हियर, कास्ट आर्गुमेंट टू एस, ऐसे नीड तो नहीं पड़ती थी। एडमिन डाउ में मैंने कुछ गलती तो नहीं किया है। पब्लिक जेपीए रिपोजिटरी, ओके ओके, देखो गलती क्या है, यहाँ एडमिन डाउ लिखा है। ठीक है, इसीलिए फाइंड बाय यूजर नेम भी शायद नहीं आ रहा था। एडमिन डाउ नहीं होगा यार, एडमिन होगा ना। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये बाद में एरर आता पता अब देखो फाइंड बाय यूजर नेम आपका यहाँ पे आ जाना चाहिए। अगर मैं कमेंट करता हूँ इसको, इसीलिए फाइंड बाय यूजर नेम नहीं आ रहा था। फाइंड बाय, देखो यहाँ पे आ गया ना, फाइंड बाय यूजर नेम। तो ये हमें नहीं दिख रहा था, अभी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो क्या गड़बड़ कर रहे थे हम, एडमिन की जगह एडमिन डाहो लिख दिए थे। ठीक है कोई बात नहीं, छोटी मोटी दिक्कत तो होती रहती है ऐसी। तो खैर, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने यूजर डिटेल सर्विस में, और मैंने एडमिन को सेव कर दिया। अब ये जब आप सेव करोगे, प्रोग्राम को रन करोगे, इस प्रोजेक्ट को रन करोगे आप, तो क्या होगा कि जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डालोगे, जैसे ही आईडी पासवर्ड डालोगे, तो तुरंत आपका यूजर डिटेल सर्विस इंप्लीमेंटेशन का पहले इनिट चलेगा, देन लोड बाय यूजर नेम चलेगा। तो जब इनिट चलेगा तो भाई काउंट की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि टेबल में तो कोई डेटा है नहीं, तो ये डेटा स्टोर हो जाएगा। पर हम चाहते हैं पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना, ये बहुत जरूरी है। क्यों पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया जाता है, मान लो आप आप डेवलपर हैं, ठीक है, और आपने एक डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड दिया है। कल को जो आपका जो जिसने आपसे वेबसाइट बनवाई है वो अपना पासवर्ड चेंज करेगा, तो वो पासवर्ड चेंज करेगा, लेकिन डेटाबेस में आप देख लोगे उसका कि अच्छा बेटा ये पासवर्ड रखा है, और घर जा करके अपने दोस्त से ब्लैकमेल करवा रहे हो उसको कि देख देख उसका पासवर्ड डाल, और देख तो आईडी में क्या चल रहा है, ब्लैकमेल मरवा रहे हो उससे आप। तो इसीलिए जो कंपनी में एम्प्लॉयज काम करते हैं वो किसी यूजर का पासवर्ड न देख पाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनक्रिप्शन यूज करते हैं। काफी हैवी हैवी इनक्रिप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इनक्रिप्ट करके डालने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं पासवर्ड इनकोडर का। ठीक है, एक हमें इनबिल्ट मिल जाता है पासवर्ड इनकोडर, यहाँ पे प्राइवेट पासवर्ड इनकोडर, ये इंटरफेस है पासवर्ड इनकोडर। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे पासवर्ड इनकोडर को ऑटो वायर पहले करा लूंगा। ठीक, ऑल शिफ्ट एस, सेटर इंजेक्शन करवा लेंगे हम, यहाँ पे सेट करवा लिया, और एट द रेट ऑटो वायर लगा लिया। ठीक है, अब भाई जो पासवर्ड इनकोडर है, इसकी इसकी इसका मतलब बीन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसका बीन आपको, ये ऑटोमेटिकली नहीं ये इंजेक्ट हो जाएगा, इसका बीन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो बीन कहाँ क्रिएट करेंगे भाई, तो इसके लिए हम कहीं भी कर दो, ये सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में बेसिकली किया जाता है। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम अपने पासवर्ड इनकोडर को बनाएंगे। तो कैसे कर लें भाई पासवर्ड इनकोडर, जरा हम चेक कर लें। पासवर्ड एक एक तो पहले बनाते हैं हम पब्लिक पासवर्ड, एक मिनट, देखो यहाँ पे पासवर्ड इनकोडर पहले से देखो बना हुआ है। मैंने आपको बोला था कि ये जो वीडियो है मैंने एक बार पूरा बना दिया था,
पूरा बना दिया था और मेरे से गलती से डिलीट हो गया था। देखो, फिर मैंने सारी चीज़ें डिलीट करी, एडमिन टेबल वेबल सब बना था, सब कुछ हो गया था, सब कुछ डिलीट करना पड़ा और फिर से देखो लिख रहे हैं, तो ये देखो हम डिलीट करना भूल गए थे। तो देखो पासवर्ड एनकोडर यहाँ हमने बना के रखा हुआ है। ये लास्ट वाले वीडियो में ये नहीं होगा ना, ये चीज़ नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बीन बना लेना है पासवर्ड एनकोडर की। मैं फिर से बना के बता देता हूँ। आपको आपके प्रोजेक्ट में अभी ऐसा होगा, ठीक है? ये नहीं होगा। तो पासवर्ड एनकोडर के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम आप यहाँ पे कर लें, क्या कर लें, यहाँ पे एक मेथड बना लें, पब्लिक, ठीक है? पब्लिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल पासवर्ड एनकोडर रिटर्न टाइप रख के और एक मेथड का नाम बना लें, पासवर्ड एनकोडर इटसेल्फ। ये आपने बना लिया, ठीक है? और अभी फिलहाल के लिए हम इसमें रिटर्न को नल कर दें और इसको एज अ बीन डिक्लेयर कर दें एट द रेट बीन, ठीक है? इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, बीन एट द रेट बीन करने में। अब यहाँ पे हम क्या मामला करने वाले हैं भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पासवर्ड इनकोडर को रिटर्न कर देंगे, पासवर्ड इनकोडर फैक्ट्रीज से, ठीक है? तो हम कर देंगे पासवर्ड इनकोडर फैक्ट्रीज, ठीक है? मतलब कहीं ना कहीं पासवर्ड इनकोडर फैक्ट्रीज जो होगा, इसके अंदर ही पूरा ऐसा लॉजिक लिखा हुआ है जो आपके पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देगा। तो इसका एक मेथड होगा, क्रिएट डेलीगेटिंग पासवर्ड इनकोडर, बस ये कर दें। तो जैसे ही आपने ये बीन बनाई, तो अब हमें क्या होगा कि पासवर्ड इनकोडर फैक्ट्रीज का ये जो मेथड है, वो मुझे वो मुझे पासवर्ड इनकोडर टाइप का ऑब्जेक्ट दे देगी। यहाँ देखिए एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। एक क्लास का स्टैटिक मेथड मुझे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट दे रहा है जो पासवर्ड इनकोडर इंटरफेस की चाइल्ड है, ठीक है? इसमें घूम मत जाए ना, ये कोर जावा में हमने बड़े अच्छे से बताया है, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मुझे कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा पासवर्ड इनकोडर इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। वो इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन सी है, मुझे उससे क्या मतलब, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्ट वाली चीजों में उंगली नहीं करना चाहिए अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हो। तो हमें पासवर्ड इनकोडर, हम तो सीधा यही बोलेंगे पासवर्ड इनकोडर टाइप का ऑब्जेक्ट मिल गया, अब वो जो भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास हो, देन पासवर्ड इनकोडर को आप सीधा यूज करें, ठीक है? तो यहाँ पे आपका पासवर्ड है, तो ये पासवर्ड ऐसे डायरेक्ट अब नहीं डालेंगे। क्या कर सकते हैं भाई अब यहाँ पे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड और इसमें डालेंगे हम एडमिन 123, ये काम आप कर लेंगे, ठीक है? तो ये काम आपने कर लिया, तो आपका जो पासवर्ड है अब वो इनकोड होकर के जाएगा, ठीक है? और जब रीड होगा तो वो उसको डिकोड करने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। भाई क्यों स्प्रिंग सिक्योरिटी क्यों हम पढ़ रहे हैं, ताकि चीजें ऑटोमेटिकली हो जाए ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपका डिकोड भी हो जाएगा, ठीक है? तो पूरा मामला समझ गए, यहां से यूजर नेम और पासवर्ड भेजा, यूजर नेम पासवर्ड कहाँ पे आ गया, आपके यूजर डिटेल सर्विस इंप्लीमेंटेशन के पास आया। यूजर डिटेल सर्विस इंप्लीमेंटेशन में सबसे पहले इनिट चला और चेक किया कि एडमिन में कोई आईडी पासवर्ड है, तो एक डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड डाल दिया। फिर उसके बाद ये डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड बाद में हम उसको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद ये लोड बाय यूजर नेम ऑटोमेटिकली चला, जिसमें से चेक किया गया कि भाई जो यूजर नेम डाला गया है क्या उस यूजर नेम का डेटा है। अगर उस यूजर नेम का डेटा है तो चेक किया जाए कि उस जो यूजर ने डेटा डाला है वो डेटा क्या उस टेबल वाले डेटा से मैच कर रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड क्या मैच कर रहा है। अगर मिल रहा है तो बिल्ड सक्सेस और आपको एडमिन का एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज बिल्ड फेल, एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये है भैया पूरा स्प्रिंग सिक्योरिटी का, मतलब कह सकते हैं कि इतिहास, ठीक है? पूरा आप समझ गए, डीप डाउन आप समझ गए सारी चीजें। अब आइए बारी है रन करने की, तो मैं इसको रीलॉन्च कर लेता हूं। तो इसी तरह के अगर आपको डीप में सेशन चाहिए, आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए, आपको पेमेंट इंटीग्रेशन चाहिए, आपको मैसेजिंग एपीआई चाहिए, आपको मेलिंग चाहिए, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है। तो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाएँ और आपकी स्किल को बढ़ाएँ। प्रोजेक्ट्स पे हमारा मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है प्रोजेक्ट पे काम करने में। हालाँकि हमारे सेशन भी चलते हैं, लाइव सेशन, तो आप चाहो तो उनको भी जॉइन कर सकते हो या फिर हमारे चैनल को आप प्रमोट कर सकते हो, इतना हमारा साथ दे सकते हो कि चैनल को प्रमोट करो, उन लोगों तक चैनल को पहुँचाओ जो जावा डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं।
तो भाई हो गया, रन हो गया। चलिए आइए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं 8080 को पहले कि वो पब्लिक है कि नहीं है। तो देखा जाए भाई, चलो ये तो खुल रहा है। अब आ जाएंगे हम एडमिन, ये आ जाएंगे 8080/एडमिन डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे एक गलत आईडी पासवर्ड डालेंगे हम। गलत आईडी, अच्छा एक बार मैं कंसोल को ना क्लियर कर लेता हूँ। ये क्लियर कर लिया। तो गलत आईडी गलत पासवर्ड डाला, साइन इन किया, बैड क्रेडेंशियल। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने चेक किया है, सेलेक्ट, यहाँ देखिए SN, ये पासवर्ड यूजर नेम फ्रॉम एडमिन वेयर यूजर नेम, तो इसने चेक किया। और भाई जो भाई मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला था वो यूजर नेम पासवर्ड मैच नहीं किया। ठीक है। अच्छा एक बार टेबल में देख लें क्या मेरा इनिट चला और डेटा आया, तो एक बार रिफ्रेश करें इसको। तो देखो डेटा आया है और पासवर्ड इनक्रिप्ट होकर के आया है। कितना बढ़िया से इनक्रिप्शन हुआ है ना पासवर्ड का, देखो। अरे कितना लंबा इनक्रिप्शन है, देखो एडमिन 123 क्या बन गया। तो बहुत तगड़ा वाला इनक्रिप्शन यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो भाई अब जब तक आप सही आईडी पासवर्ड नहीं डालेंगे लॉगिन होगा नहीं। तो हम यूजर नेम सही डालते हैं, पासवर्ड गलत डालते हैं, तब भी नहीं होगा। तो यूजर नेम जब सही डाला होगा हमने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट जब किया होगा कि क्या ये डेटा यूजर नेम का है, तो डेटा तो मिला होगा पर मैच नहीं किया होगा मेरा यूजर नेम और पासवर्ड, पासवर्ड मैच नहीं किया होगा बेसिकली। अब मैं सही डाल देता हूँ, अब मैं सही डाल देता हूँ भाई। तो एडमिन डाल देता हूँ यूजर नेम, और पासवर्ड डाल देता हूँ admin123, और अब आपका हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम एडमिन पैनल डिजाइन करते हैं। कुछ लोग ये सोच सकते हैं सर आपने साइन अप क्यों नहीं बनाया। यार एडमिन ऑप्शन में एडमिन पैनल के लिए साइन अप नहीं बनाया जाता है। अगर हम साइन अप बनाएंगे तो कोई भी पब्लिक में से यूजर उठ करके वो साइन अप करके एडमिन बन जाएगा। तो साइन अप एडमिन वाले में नहीं कराते हैं। एडमिन वाले केस में हम एक डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड दे देते हैं, और देन एडमिन पैनल के अंदर से इस वाले पेज में यहाँ पे हम एक ऑप्शन बनाते हैं चेंज क्रेडेंशियल या चेंज पासवर्ड, ताकि एडमिन जो है वो डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड लेके बाद में चेंज कर सके। जैसे पहले बैंक वगैरह में होता था कि एटीएम का जो पासवर्ड होता था वो डिफॉल्ट पासवर्ड मिलता था, और फिर डिफॉल्ट पासवर्ड को आप जाकर के चेंज कर सकते थे। हालांकि फिर वो चीजें हटा दी गई, अब तो आपको सीधे जाके जनरेट कराना पड़ता है, पहले ऐसा होता था। तो हम एडमिन में क्या करेंगे कि डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड दे देंगे, क्योंकि हमारा इतना बैंकिंग सिस्टम थोड़ी है कि पूरा बहुत सिक्योरिटी है या फिर चोरी हो सकता है पासवर्ड। भाई डायरेक्ट हम हैंड ओवर करेंगे अपने क्लाइंट को कि ये भाई तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड है, अब तुम एडमिन पैनल से लॉगिन करके अपना पासवर्ड जो चेंज करना है कर लेना। जब एडमिन अपना पासवर्ड चेंज कर लेगा तो वो पासवर्ड भी हम इनक्रिप्टेड वे में ही अपडेट करेंगे, तो हमें फिर पता ही नहीं चलेगा कभी जीवन में कि एडमिन का पासवर्ड क्या है, क्योंकि यहाँ तो तगड़ा वाला इनक्रिप्शन करके रखा गया है। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी नहीं आता था तो आप स्प्रिंग सिक्योरिटी भी सीख गए होंगे, आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करो, लेकिन ये मत बोलना कि ये एरर आ रहा है वो एरर आ रहा है, फिर वो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, उसके लिए तो मुझे कोड देखना पड़ेगा ना। तो बाकी अगर कुछ ऐसे दिक्कत होती है कंसेप्ट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट मतलब पूछ सकते हो, कमेंट करो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो उन लोगों तक जो अभी जावा डेवलपमेंट सीख रहे हैं या सीखने चाहते हैं, या अपने कॉलेज की जर्नी में या डेवलपमेंट की जर्नी में भी हैं। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।